नमस्कार, विचार एक नई सोच के सभी दर्शकों का और सभी पाठकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ जैसे विचार एक नई सोच आपको हमेशा सामाजिक पहलुओं पर लेती रहती है, उसी उसमें आज सनातनी और वैदिक योग में जो है, मैं आज आपको लेकर के आया हूँ अपने साथी महंत श्री रवि प्रपन्नाचार्य जी जो यहाँ पर तुलसी आश्रम के महंत हैं और महंत संत समाज के अध्यक्ष भी हैं ऋषिकेश में। और हम आज मिलने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी श्री शंकर तिलक जी से, जिन्होंने वैदिक फाउंडेशन की स्थापना करी ऋषिकेश में और जो सनातन धर्म का प्रचार है वो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के गए। यूरोप में हंगरी हो गया, स्पेन हो गया और कई जगह यूरोपीय कंट्रीज में जो लेकर के गए हैं। तो आज हम उनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं कि उनको क्या चीज़ ऐसी अच्छी लगी कि जो उन्होंने भारत में आकर के हमारे सनातन को अपनाया और इस सनातन की व्याख्या उन्होंने विदेशों में जाकर के, दूर दूर जाकर के, जहां हमारी सोच भी नहीं थी वहां पर इस सनातन को लेकर के गए। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है, योर वेलकम इन अवर प्रोग्राम सनातन। तो स्वामी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन कि हु इंस्पायर्ड यू टू दिस सनातन एंड इंडिया? By the grace of Swami Tilak, who was my Brahmavidya Guru, I get the inspiration to come to India in the 70s, the beginning of the 70s, because my love for the Sanatana Dharma start when I get 14 years old. I am branched formally with all the Sanskar Vidhi. I get my Yajñopavita at this age. And for learn properly the Sanatana Dharma, I received the invitation to my Venerable Guru to come to Madhya Pradesh in the bank of Narmada River. I start my training with him and also with my Paramaguru Baba Pajaranga Das. This was in the 70s. After my Gurudev sent me to Rishikesh with one personal letter to his friend, was Swami Krishnananda Saraswati, direct disciple of Swami Shivananda. And in this letter, the wonderful words was, take care of my son and teach him Vedanta. This was the way I was introduced to Rishikesh. And from that moment, Rishikesh is my hometown. जैसा स्वामी जी ने बताया कि 14 साल की उम्र में उन्होंने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्वामी बजरंग दास जी के जो उनके गुरु रहे हैं उनके सानिध्य में जो है उनको सनातन धर्म की जब व्याख्या मिली तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ से फिर वो स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज और कई सारे बड़े साधु संतों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने ऋषिकेश को अपनी कर्म भूमि बनाया और आज स्वामी जी इस ऋषिकेश को अपनी जन्म भूमि भी मानते हैं। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता कि सनातन में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि आपने इसको अपनाने की सोची? My Prarabdha karma is the main reason, because it was not possible not to follow Sanatana Dharma for me, because from my childhood time I was attracted completely to the Upanishads and the Bhagavad Gita. And for that to be Sanatani was my destiny from my childhood time. But what is my best thing I love for the Sanatana is the highest knowledge there are in this religion, more supreme, more highest than another religion. I study other religions too, the theology and philosophy of others, but definitely Sanatana Dharma is the highest one, not only because I love it, because it's true. जैसे स्वामी जी ने बताया कि विश्व के सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है। जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनसे बड़ा वेद पुराण या क्या कहते हैं धर्म, उसके बड़ा विज्ञान, उससे बड़ा विज्ञान दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी वजह से प्रेरित होकर के इन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। तो स्वामी जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि अब तक कितने देशों की कितनी कंट्रीज में आपने सनातन धर्म का प्रचार किया, कितने लोग आपके साथ जुड़े? I was Dharmacharya of the Vishwa Hindu Parishad for many years. I was Dharmacharya of Europe. I teach Dharma among all the Indian communities in all Western Europe.
But I teach in all the European Union and many other countries too of the world. In that moment, I give more than 25,000 Yajnapavitas to the European and Western people, also the Western and also in Japan, and they follow the Trisandhya. They practice every day, and they are considered and thinking they are Hindus by religion, strong religion. Sanatana Dharma is a revolutionary religion for the world. Is in my opinion, if we preach properly, with logical and good advices, and in a serious way, in the next years, many thousands of people they join to our religion with a strong faith and a strong dedication, because Sanatana Dharma and modern time they mix it perfect way. They are mixed perfect mixed. Not like other religions, they are antagonists to the modern time. So, Hinduism is a very modern religion for the modern world, but if we teach properly. स्वामी जी ने अब तक 25,000 यज्ञोपवीत जो है कराए हैं और कई लाख लोग जो हैं विदेशों से सनातन धर्म की तरफ आकर्षित किया है। इसके साथ साथ स्वामी जी ने जो ये बताया है कि हिंदू धर्म जो है, हिंदुज्म जो है, वो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए, इसकी ढंग से व्याख्या सुनी जाए और इसको अच्छे ढंग से अगर इसको अपनाया जाए तो इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा विश्व का धर्म कोई और भी नहीं है। स्वामी जी, लास्ट क्वेश्चन विद यू, जस्ट टेल मी 3 important things of Sanatan. The recognition God is Ishvara. Ishvara is the highest presence in all living beings, and Ishvara is Dharma itself. For that, when we follow the Dharma of Ishvara, we meet Ishvara in our consciousness. The concept of the revelation of karma, who teach us how to live properly with the highest consciousness and of the consequences of our acts. For that, immediately karma and dharma, they are 2 main principles we join in our daily life. And third, meditation. Meditation is the best way in eloquent silence, talk with God without any kind of cheating of our mind. बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसे स्वामी जी ने बताया कि सबसे बड़ी चीज है भगवान ईश्वर, जो ईश्वर है। दूसरी चीज कर्म और धर्म, जो मेन स्वामी जी ने बताया कि जो हिंदुत्व में सबसे बढ़िया चीज सनातन में लगा, कर्म और धर्म। और इसी का एक रूप बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन को जो रूप उसकी व्याख्या की है कि मेडिटेशन एक ऐसा है कि अगर मेडिटेशन को ढंग से किया जाए तो वो हमें सही रूप में ईश्वर से मिलाता है। तो इसलिए ईश्वर, धर्म, कर्म, ये 3 जो मुख्य गुण हैं सनातन धर्म के, स्वामी जी ने बताया। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम अपना करता हूं कि आपने हमें आज इतना अच्छा समय दिया और इसकी सनातन धर्म की जो व्याख्या आपने 3 शब्दों में कर्म, धर्म और ईश्वर, और इसमें मेडिटेटा भी दिया है। और मैं मैम का भी बहुत बहुत, स्वतंत्रता चेतन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं आप सबका आश्रम का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे भी जो कार्यक्रम हमारे होंगे उसमें मैं आपको आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद।